जय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का फिर सेकेंड स्टार्ट हो चुका है, जो 16 फरवरी से स्टार्ट होना था। तो डेफिनेटली अपने टाइम से स्टार्ट हो चुका है आपका फेस सेकेंड एग्जाम। और ये वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं जो कल का डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे एक रिव्यू हुआ उसका एक ओवरव्यू और शेयर करूँगा। और उसके साथ ही साथ कुछ और सेंटर का कल भी मैंने शेयर किया था, दिल्ली का, सिकंदराबाद का, और भी कुछ सेंटर का यहाँ पे शेयर कर दूंगा। मैंने आप सभी से कल भी बोला था कि टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर वीडियो नहीं कर पाता हूँ तो। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और एक बात, मेडिकल एग्ज़ाम आपका कब से शुरू हो रहा है और फेस टू पे किन चीज़ों का और ध्यान रखा जा सकता है। मैंने 10 टॉपिक बताए हैं इंपॉर्टेंट से। अगर आप उन 10 टॉपिक को, मिनिमम उन्हीं 10 टॉपिक को देख लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल चांस होगा कि उन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। एनीवे, अब जैसे मैं कानपुर सेंटर का पहले रिव्यू शेयर करता हूँ। 3SC कानपुर है। मोस्टली मेरे बैच के जितने भी 25-30 कैंडिडेट का कल था फेस टू एग्ज़ाम, मोस्टली सभी का क्लियर हो गया। सिंगल कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कल फेल हुआ है। मैं फिर से आपको बताऊंगा उन सारे कैंडिडेट का SS2 क्लियर हो रहा है जो कैंडिडेट जीडी में पार्टिसिपेट करे। अगर आपने कहीं पे भी जीडी पे, ग्रुप पे, कहीं पे भी पार्टिसिपेट किया ना थोड़ा थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली आपका जीडी क्लियर होने वाला है। फिजिकल एग्जाम इतना ईजी नहीं हो रहा है, बट जो प्रोसेस है, जितनी चीज़ें होनी थी उतनी चीज़ें कंडक्ट कराई जा रही हैं। अगर आप उतनी चीज़ें कर लेते हो तो भाई फेल आपको कोई नहीं कर सकता। अब डेफिनेटली घर पर आपका 7.5 मिनट 8 मिनट टाइमिंग आ रहा था, वहाँ पर सोच रहे 7 मिनट आ जाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है। पुशअप में 3-3 4-4 सेकंड का होल्ड हो रहा है, ज़्यादा होल्ड भी नहीं हो रहा है कि हाँ 6-6 7-7 सेकंड का होल्ड है। 3 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का होल्ड है, इतना तो आप कर ही सकते हो अगर प्रैक्टिस करिए तो। ठीक है। अब रहा मेडिकल एग्जाम का, तो मेडिकल एग्जाम मोस्टली हर एक सेंटर पे 20 तारीख से स्टार्ट है, बट कुछ सेंटर ऐसे हैं, शायद हलवारा सेंटर जहाँ पे MP के साइड पे है ये, जहाँ पे 18 से ही मेडिकल स्टार्ट है। तो सिंपल सी बात है, आज वो आपको भेज रहे हैं, कल वो फिर से बुला रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जिन कैंडिडेट का आई पे जैसे पॉइंट होगा, DNS पे पॉइंट होगा, वो फिर सेकंड का वेट कर रहे होंगे, उनको अब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि अब फेस टू उनका हो गया, अब वो मेडिकल एग्जाम के लिए जाएंगे। एयरफोर्स का कंप्लीट मेडिकल होता है, तो वहाँ पे उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कंप्लीट मेडिकल होगा, अगर कुछ पॉइंट हुआ तो फिर री मेडिकल में कवरअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स टाइम भी बहुत कम देता है। अभी देखो जिनका 16 का, उनको 18-20 को 4 तारीख का समय, 4 दिन का समय मिला है। अब उनका 1 से 2 दिन मेडिकल एग्जाम चलेगा, री मेडिकल मिलता है तो 8 से 10 दिन, बहुत ज़्यादा 15 दिन का री मेडिकल मिलेगा। कुछ पॉइंट है जिनमें जो सही किए जा सकते हैं, जैसे किसी को दाने हो जाते हैं यहाँ पे स्किन पे, इधर हो जाते हैं, या फिर बॉडी के और किसी पार्ट पे हो जाते हैं, इनिशियल पार्ट पे हो जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट पे हो जाता है, तो उधर मतलब कुछ दिन के लिए ऐसा होता है कि कुछ दवाएं वगैरह होती हैं, कवर अप किया जा सकता है। अब मैं कुछ सेंटर का रिव्यू आपके साथ में शेयर करता हूँ। बेसिकली मैंने पहले ही बोला है, देखो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ें शेयर कर देता हूँ। मैंने बोला था आप सभी को कि दिल्ली सेंटर जिनका जा रहा है, अम्बाला सेंटर जिनका जा रहा है, इन सेंटर पे पता नहीं क्या ही है, वो एयरफोर्स कैसे करते हैं, डिसाइड करते हैं। सिंपल सा, मैं जब आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पे 5 सेंटर मतलब रिकमेंड करता हूँ, तो क्यों रिकमेंड करता हूँ उसके पीछे का रीज़न कल के बेसिस पे आप जज कर सकते हैं खुद ही। मैं बोलता हूँ बेहटा सेंटर बढ़िया है, कानपुर फिल कर दो, सिकंदराबाद फिल कर दो, उसके बाद आप गुवाहाटी फिल कर दो, बैंगलोर फिल कर दो, बैरकपुर फिल कर दो। दीज आर द बेस्ट सेंटर्स गाइस। यहाँ पे बहुत अच्छा रिव्यू आता है, वो चाहे फिर जो भी हो। मतलब रिव्यू क्या, मतलब वहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट फेल होते हैं। एक कल का लास्ट बैच था GD का, बीहटा में 17 कैंडिडेट का ग्रुप था, 17 के 17 पास कर गए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, लगभग 319 कैंडिडेट का बीहटा सेंटर में रिपोर्टिंग था। उनमें से जो फाइनल कैंडिडेट मतलब GD में आउट हुए हैं, वो हुए हैं 21 कैंडिडेट केवल। अब तुम समझ लो यार, बीहटा लाइक बिहार पे कुछ कैंडिडेट ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी होगी, एक भी नहीं करी होगी, वो ऐसे ही चले, इंट्रोडक्शन पे अपना नाम बोला आनंद सिंह, फिर वहाँ पे लटक गए, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। या फिर जो मैंने रब सीट पेयर सीट बताया, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, किसी से कुछ भी गाइड नहीं, ऐसे चले गए होंगे कि दे आते हैं। तो वो कैंडिडेट हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कैंडिडेट का नहीं क्लियर हुआ। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, कानपुर में काफ़ी अच्छे खासे कैंडिडेट आउट हुए, इतने नहीं होते कानपुर में। अम्बाला सेंटर पे तो एज यूजल वहाँ पे भी 100 कैंडिडेट का ऑलमोस्ट GD सेक्शन पे आउट हुए। दिल्ली पे 60 से 70 कैंडिडेट आउट हो गए। तो अब ये अंतर देख लो यार, सिंपल है। ठीक है, मैं कुछ सेंटर का रिव्यू जैसे 3SC कानपुर का देव ने यहाँ पे शेयर किया है। मैंने टेलीग्राम पे हर एक सेंटर का पोस्ट कर रखा है, आप खुद जाके पढ़ सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। 350 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग था कानपुर में, 291 कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया था। रनिंग आपका रोड पे हो रहा है, हर एक सेंटर पे रनिंग रोड पे हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे रनिंग नहीं होता है। एयरफोर्स पे मोस्टली हर एक सेंटर पे, क्योंकि उनका वहीं पे ट्रैक वगैरह वो बनवा लेते हैं, उसी पे वो रनिंग करवा देते हैं। 2 बैच में डिवाइड कर देते हैं, रनिंग स्टार्ट हो जाता है और चलते हैं। चलो, तो रनिंग आउट हुए 5 से 6 कैंडिडेट के लिए अप्रॉक्स आउट हुए थे, ठीक है। और
वही कैंडिडेट जो आउट हुए हैं, जो रुक गए थे बीच बीच में। आगे अगर बात करते हैं पुशअप्स में, मैंने बोला था मेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा पुशअप में आउट होंगे कंपेयर टू रनिंग। फीमेल कैंडिडेट उसमें क्या बोलते हैं, रनिंग में आउट होने वाली हैं। पुशअप में लगभग 20 कैंडिडेट कानपुर में आउट हुए कल। लास्ट पुशअप में होल्ड करवा लिया था। सिटअप में कोई भी कैंडिडेट आउट नहीं हुआ। स्क्वैट्स में 5 से 6 कैंडिडेट आउट हुए जो अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, जिन्हें एक भी प्रैक्टिस नहीं करी, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जीडी बैच जो था वो 19 कैंडिडेट्स का था। तो ये 19 कैंडिडेट जरूरी नहीं है फिक्स है, आपका 16 कैंडिडेट का हो सकता है, आपका 20 कैंडिडेट का हो सकता है, आपका 25 कैंडिडेट का भी हो सकता है। ठीक है, टॉपिक जो कल के थे वो मैंने पहले भी शेयर कर दिया। साथ में कल शाम को मैंने एक वीडियो शेयर की जिसमें मैंने 10 टॉपिक आपको शेयर किया। डेफिनेटली मतलब 100 आउट ऑफ 100% टॉपिक को पूछे जाएंगे। ठीक है, कल का टॉपिक है ई वेस्ट, कूड़ा कचरा जो लोग इधर उधर फेंकते हैं, उसके बारे पे था। आप इसमें से कहीं से भी पॉइंट मतलब कुछ भी उठा के डिस्कस कर सकते हो। रेलवे के बारे पे डिस्कस कर सकते हो, मतलब रेलवे पे गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेके आ रही है, स्वच्छ भारत मिशन से रिलेट करके यहाँ पे पॉइंट्स बोल सकते हो। हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड टॉपिक था। वायलेंस इन यूथ टॉपिक था, ये काफ़ी इजी था। ठीक है, पॉलिटिक्स को भी यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। उसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कल के टॉपिक हैं। अब आज जो है 17 तारीख को, आज फिर देखना दूसरे टॉपिक आएंगे। लेकिन मैंने जो कल 10 टॉपिक शेयर किया ना, वो मोस्ट मतलब पक्के सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा, देखना चाहिए आप। जीडी में अप्रॉक्स कानपुर पे बात करते तो 60 कैंडिडेट आउट हुए, नॉर्मल था जीडी, देव कुशवाहा का है। रिकमेंडेड मेडिकल एग्जाम के लिए 188 कैंडिडेट हुए हैं। 3SC मेडिकल 18 से स्टार्ट है कानपुर पे। ठीक है, तो ये कानपुर का था। रजत यादव करके कैंडिडेट था, ये बहुत अच्छा मतलब बोलते थे। और उसके बाद रतन शर्मा अंबाला सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो रतन शर्मा ये भी मेरे जीडी बैच वाले कैंडिडेट थे। बाई फेज टू क्लियर फ्रॉम AC फर्स्ट। 360 अप्रॉक्स रिपोर्ट से 38 आउट हुए PFT में एंड 120 आउट हुए जीडी में। अब अंतर समझ सकते हो यार, सिंपल सा। मैं यहाँ पे बस आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डरना नहीं है। वो कैंडिडेट उसने ये भी कहा भैया वही कैंडिडेट आउट हुआ। 360 में बोला उसने कि 38 से 40 कैंडिडेट PFT में आउट हुए हैं, 120 कैंडिडेट जीडी में आउट हुए हैं। इनका जो टॉपिक था वायलेंस इन यूथ था, वही लिखा है उसने और भी मेंशन करके बोल्ड करके लिखा है कि बट जो बोले नहीं वो कैंडिडेट आउट हुआ है, जो बोला नहीं है और जो बोल रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। दे कंप्रोमाइज विद अस गुड बिहेवियर, सिंपल सी बात है, अच्छे से वो लोग बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ना बोले थे वही बार हुए, जो कुछ भी बोला पास PFT नॉर्मल होल्ड इन पुशअप। ठीक है, 196 पास हुए मेडिकल के लिए। तो मैंने आपको 350 आई थिंक स्टार्टिंग में बताया था। 196 कैंडिडेट आपका फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। और उसका PSL डेट भी उन्होंने बताई 14 मई एंड 30 मई को एनरोलमेंट रेड्डी सर ने बताया। रेड्डी सर कोई हैं जय सर ऐसे। और उसके साथ में तो 14 मई को उन्हें डेट बताई है PSL का, और उसके साथ ही साथ 30 मई को एनरोलमेंट डेट आपको बताया गया है। तो आई होप आपका इसमें नाम आने वाला है। मेडिकल एग्जाम ऐसे ही करके हर एक सेंटर का डिफरेंट सेंटर का है। अंबाला का बता दिया, कानपुर का बता दिया। बिहटा का बहुत अच्छा खासा रिव्यू रहा है। बिहटा मतलब बहुत अच्छा, 10SC बिहटा। टोटल 319 का रिपोर्टिंग था, 21 केवल आउट हुए, केवल 21 कैंडिडेट आउट हुए उसमें जीडी में। दिल्ली में 60 आउट हुए थे, कानपुर में 100 के आसपास आउट हुए, अंबाला में 120 के आसपास आउट हुए हैं। तो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग कि हाँ बिहटा अगर फेज 2 है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, आगे जी टॉपिक सेम रहे, कुछ वैसा नहीं। मेडिकल एग्जाम के लिए अगर आप चाहेंगे तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, अच्छे से थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देने वाले हैं। ये हैंड वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपका स्वीट वगैरह आता है। आइज़ वगैरह का अगर चार्ट नहीं प्रिपेयर है, अगर आइज़ पे थोड़ा वीक है तो आप चार्ट पढ़ सकते हैं। वही मैंने आपके ग्रुप पे पोस्ट कर रखा है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। वो चार्ट मोस्टली हर एक सेंटर पे होता है। AOX, HVT, XAU, VOTH ऐसे करके 4 लाइनें तो मैंने सुना दी। ऐसे करके अगर आप देखना चाहें तो वो वाला चार्ट भी देख सकते हैं। और कोई डाउट या क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन पे आज कर लीजिएगा। मैंने आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। बाकी और कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। टिल देयर एवरीवन टेक केयर। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। जय हिंद एंड बाय बाय। मेडिकल डेट भी बता दिए।